अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो दुष्सप्तसाहुणं एषो पंचनमोकारो सर्वपापप्रणाशनं नमो जिनाणं। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव की जय। जैन शास्त्रों में एक बात आती है कि अगर हम कोई भी क्रिया करें तो क्रिया से ज़्यादा अगर उसमें हमारे भाव हैं तो उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। अगर हम कोई पुण्य काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, किसी को दान देते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, लोगों का आदर सम्मान करते हैं, तो मेन बात है कि इन क्रियाओं में भावों का होना जरूरी है। अगर आप उन भावों से वो क्रियाओं को करते हैं, शुभ क्रियाओं को करते हैं, तभी हमें उसकी प्राप्ति अच्छे रूप में मिलती है। अगर क्रियाओं के साथ हमारे भाव नहीं, मन के भाव नहीं है, तो हमें उसकी प्राप्ति, उसकी शुभ प्राप्ति नहीं होती, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता। समझे? तो मेन बात क्या, अच्छा काम करेंगे तो उसके साथ हमारे मन के अच्छे भाव होने चाहिए, अच्छे परिणाम होने चाहिए। और अगर हम कोई गलत काम भी नहीं करते, किसी जीव की हिंसा करना, किसी जीव को सताना, मारना, किसी को गाली देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, ऐसा कुछ भी काम नहीं करें, लेकिन यहां बैठे बैठे मनी मन में उसको गाली दें, मनी मन में उसको सताने के भाव रखें कि आगे मैं उसको मारूंगा जरूर, मैं उसको कष्ट दूंगा, अभी आएगा उसको गालियां दूंगा, ऐसे मन में यहां बैठे बैठे भाव रखें तो उसका रिजल्ट आपको खराब मिलेगा। बैठने मात्र से और भाव करने मात्र से उसका रिजल्ट आपको खराब मिलेगा। कल मैं जाऊंगा पार्टी में और कल मैं दारू पीऊंगा, कल मैं अंडा खाऊंगा, आपने ऐसा भाव रखा, खाया नहीं, भाव रखा, तो उसको भी आपको खराब सजा मिलेगी। तो मेन बात क्या कि अगर हम भाव रखेंगे, चाहे वो अच्छे भाव रखेंगे, अच्छी क्रियाओं के साथ में अच्छे भाव रखेंगे, तो हमें अच्छे फल की प्राप्ति होगी। और अगर हम कोई गलत काम भी नहीं करें और मात्र वहीं बैठे बैठे क्या किसी दूसरे के लिए खराब विचार लाएं, दूसरे के लिए खराब भाव सोचें, तो हमें उसका रिजल्ट क्या मिलेगा? खराब मिलेगा। तो मैं आपको एक इस पर कथा सुनाता हूं जैन शास्त्र में। उस कथा का नाम है शाली सिक्के मच्छ। शाली सिक्के नाम का एक मच्छ था। मच्छ मतलब मछली। वो स्वयंभू रमण समुद्र में रहता था और स्वयंभू रमण समुद्र एक बहुत विशाल समुद्र है। मैंने पिछली कथा में शिव राजर्षि की कथा सुनाई थी, जिसके अंदर मैंने बताया था कि भगवान महावीर स्वामी या तीर्थंकर भगवान, केवल ज्ञानी भगवान ने असंख्य द्वीप समुद्र बताए हैं। शिव राजर्षि को विभंग ज्ञान से 7 द्वीप समुद्र दिखे थे, लेकिन भगवान ने क्या बताया, वो 7 द्वीप समुद्र नहीं होते हैं, वो असंख्य द्वीप समुद्र होते हैं। तो मध्य लोक में सबसे आखिरी वाला जो समुद्र है वो स्वयंभू रमण समुद्र है। कौन सा समुद्र है? स्वयंभू रमण समुद्र। उस समुद्र में एक शाली सिक्के नाम का छोटा सा माछ रहता था, मछली मतलब चावल के आकार की। उसको कुछ शास्त्रों में तंदुल माछ भी बोलते हैं। तंदुल माछ में चावल के दाने के आकार की। और वो कहाँ रहता था? एक महामच्छ के कानों में। कहाँ रहता था? महामच्छ, एक विशाल महामच्छ था, उसके कानों में वो शाली सिक्के नाम का माछ रहता था। और वो जो विशाल मच्छ था वो था 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा और 250 योजन ऊंचा। इतना विशाल माछ होता है। तो उस माछ के वो कान में रहता था और कान में रह करके उसका मैल खाता था। तो कान में गंदा गंदा मैल निकलता है ना, वो खाता था और अपना जो है जीवन गुजार करता था। और वो बड़ा माछ क्या खाता था? बहुत सारे जो जलीय जंतु थे, मछलियां थी, उन सबको खा जाता था और खाने के बाद पूरा दिन भर में सो जाता था। और सोता कैसे था? मुंह फाड़ करके, मुंह खुला करके सो जाता था। तो जब वो मुंह खुला करके सोता था तो छोटे छोटे सारे माछ उसके मुंह के अंदर जाते थे और मुंह के अंदर से वापस बाहर आ जाते थे। तो उस तंदुल माछ ने
उस शालिसिक के माछ ने देखा, अरे कितना मूर्ख है, इसके मुख में तो सारे के सारे छोटे बड़े सब जीव जंतु, सारी मछलियां, केकड़े, कछुए सब अंदर जाते हैं और उनको वो बाहर वापस निकल के आ जाते हैं, उनको खाता भी नहीं है। अगर इसकी जगह पर मैं होता तो क्या करता? मैं तुरंत इन सभी को खा जाता। उसने ऐसे भाव रखे, कितने खराब परिणाम रखे कि मैं सब कुछ खा जाता, इन मछलियों को सबको खा जाता। और इतने भाव रखने से तुरंत उस शालिसिक के माछ की मृत्यु हो गई और वो मरने के बाद में कहा गया 7वीं नरक में। कहा गया? नरक 7 होती है, आखिरी नरक 7वीं है ना? उस 7वीं नरक में मरने के बाद में, क्या पहली में नहीं, 7वीं में 33 सागरोपम तक, इतना लंबे टाइम पीरियड तक उसको वहां पे नरक के दुख भोगने पड़ेंगे। समझ रहे हैं? तो उसने क्या रखे? मात्र अशुभ विचार रखे, अशुभ भाव रखे और उस अशुभ भावों के कारण वो मर करके 7वीं नरक में गया। इसलिए हमें भी कभी किसी के प्रति खराब भाव नहीं रखने चाहिए। हमें हमेशा जिन धर्म का स्वाध्याय करना चाहिए, शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। आपके पास अभी जो है स्वाध्याय का मटेरियल नहीं है उड़िया भाषा में, लेकिन मैं देखिएगा आपको हिंदी आता है और मैं ग्रंथों का स्वाध्याय करने के बाद में वो वीडियो अपलोड कर देता हूं यूट्यूब पे, वो कहानी अपलोड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए वो कहानी और आप मुझसे जुड़े हुए भी हो। तो उन कहानियों को आप सुना करो, सुनने से आपको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान की वृद्धि होगी। स्वाध्याय से हमारे अच्छे परिणाम होते हैं, हमारे अच्छे भाव होते हैं। तो आपने अभी तक जो स्वाध्याय किया, आपने जो पढ़ाई किया, उस पढ़ाई की आज हम परीक्षा लेने के लिए आए हैं। तो देखेंगे कि कौन बच्चा उस परीक्षा में पास होता है। और पास ही नहीं होना है, 3 गांव के अंदर फर्स्ट डिवीजन लेकर के आना है। उस बच्चे को प्राइज भी मिलेगा, हमने प्राइज भी रखा है। जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है उसको भी हम पूरा करेंगे, प्राइज भी देंगे। तो इसीलिए चाहेंगे कि देखते हैं कि सुहागपुर गांव से कौन बच्चा फर्स्ट लेकर के आता है। ये सारा कार्यक्रम महावीर कल्याण ट्रस्ट के द्वारा आयोजित किया गया है। आपके गांव में शिविर लगाए थे, तो यही हमारे ट्रस्ट ने ही आपके गांव में पहली बार शिविर लगाया था। और शिविर में हमने जो सिखाया वो भी इस परीक्षा में क्वेश्चन है, और आपको जो पहला पाठ्यक्रम दिया उसके आधार पर भी हमने प्रश्न पत्र बनाए हैं। वो प्रश्न पत्र अब हम आपको देंगे। और कोई भी ध्यान रखिएगा, कोई बातें नहीं करना है, चीटिंग नहीं करना है, सबके फेस इधर उधर हो जाएंगे। और उसके बाद में अपनी परीक्षा अपनी बुद्धि से जो आपने सीखा है उसके आधार पे देना है। जिन आगम के विरुद्ध मैंने कुछ अशब्द का उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम। जय जिनेन्द्र। सकाळु सर्वप्रथम उठी आमे कौन करवा 9 नंबर मु गैस अटे मु कौन हेबा कौन हेबी गैस आदा ओरियंटा छानी पड़ा से वृंदावन सारे वाले सर। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।